तो आज की वीडियो में बात करेंगे रिसोर्स मैक्सिंग के बारे में। तो अगर तुम ये सोच रहे हो कि ये क्या होता है, तो बेसिकली रिसोर्स मैक्सिंग जैसा कुछ भी नहीं होता। ये वर्ड मेरे मुंह से गलती से निकल गया था एक वीडियो में। मैंने कोई वीडियो बनाई थी अपने कमरे में शूट करके काफी टाइम पहले, आई थिंक 1 महीने से पहले मैंने कोई वीडियो बनाई थी, या फिर जब भी बनाई थी, हाँ, तो ये वर्ड मेरे मुंह से गलती से निकल गया था। तो बेसिकली रिसोर्स मैक्सिंग क्या है कि हमारे पास जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं किसी भी तरह के, चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे वो फोन हो, मोबाइल हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो हमारा एनवायरनमेंट हो, सोसाइटी हो, जो भी हमारे आसपास जितने भी चीजों को हम किसी ना किसी तरीके से अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, उसको बेसिकली एकदम फुल्ली, एकदम जितना हम उससे निचोड़ सकते हैं जितनी भी चीजें, उसको कहते हैं रिसोर्स मैक्सिंग। जैसे लुक्स मैक्सिंग होता है। हालांकि मैं उस नीश में ज्यादा बात करता हूँ, ऐसी बात नहीं है, बट वो मेरा मेन नीश नहीं है, बट स्टिल जैसे लुक्स मैक्सिंग होती है जिसके अंदर हम अपने लुक्स को एकदम मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं। वैसे तो ये चीजें मुझे तो बोलने में थोड़ा अजीब सा लगता है, बट स्टिल तो बेसिकली रिसोर्स मैक्सिंग क्या होता है कि जब तुम्हारे पास जितने भी रिसोर्सेज है, चाहे वो इंटरनेट है, मोबाइल है, फोन है, लैपटॉप है, तुम्हारे पास जितना पैसा है, तुम्हारे पास जितनी डाइट है, तुम्हारे पास जितना भी तुम्हारे पास किसी भी प्रकार के रिसोर्सेज है, उसको तुम कितना यूटिलाइज कर सकते हो अपने बेनिफिट के लिए, मैक्सिमम बेनिफिट के लिए, तो उससे कहते हैं, मैंने टर्म दिया है रिसोर्स मैक्सिंग। तो बेसिकली इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि हमारे पास डाइट के लिए पैसे नहीं है, बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारे पास कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे नहीं है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे पास किसी XYZ चीज के लिए पैसे नहीं है, एंड हमारे पास या फिर किसी भी प्रकार के रिसोर्सेज नहीं है। ज्यादातर लोग पैसों की बातें करते हैं, एंड साइड में किसी की शादी हो रही है तो हो सकता है तुम्हें गानों की आवाज आए, बट हाँ कोई बात नहीं, कॉम्प्रोमाइज कर लेना। दूसरी चीज, बेसिकली पहली चीज है जो मैं कह रहा था कि रिसोर्स मैक्सिंग का मतलब क्या है कि हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज है उसको एकदम अच्छे से यूटिलाइज करना। अब इसको मैं तुम्हें एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लो तुम्हारे पास डाइट के लिए पैसे नहीं है। अब डाइट के लिए पैसे तो हर किसी के पास होते ही है किसी ना किसी तरीके से, एंड अगर तुम्हारे पास कितने भी पैसे नहीं है डाइट के, कि तुम दूध नहीं ले पा रहे, तुम ब्रेड नहीं ले पा रहे, तो मेरा ऐसा मानना है कि ये वीडियो वगैरह छोड़ के तुम्हें यूट्यूब पर छोड़ के अपने पे कुछ काम करना चाहिए, कुछ मेहनत मारनी चाहिए, चाहे मजदूरी करनी पड़े, तुम्हें एटलीस्ट तुम्हारे पास इतना पैसा हो कि तुम बेसिक चीजें खरीद पाओ, जैसे दूध, आटा, रोटी, ब्रेड, ये सब चीजें अगर तुम खरीद पा रहे हो देन दैट इज ओके। अगर ये भी नहीं खरीदने के पैसे और इस वीडियो को देखने आ गए हो, या फिर कोई और वीडियो देखते हो यूट्यूब पे, तो तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तुम्हें ऐसा लगता होगा कि सेल्फ इंप्रूवमेंट की वीडियोस देख के तुम कुछ उखाड़ रहे हो, बट तुम कुछ भी नहीं उखाड़ रहे। सेल्फ इंप्रूवमेंट की वीडियोस बार बार देखते रहना, ये बेसिकली सबसे बड़ा बेवकूफी वाली चीज है। मैंने एक वीडियो में इस बारे में बात भी करी थी कि किस तरीके से सेल्फ इंप्रूवमेंट की वीडियोस देखना एक तरीके से बेवकूफ वाली बात है अगर तुम उसको यूटिलाइज नहीं करते। सेम हैपेंस विद फिलोसफी। अगर तुम फिलोसफी को यूटिलाइज नहीं करते और बट फिलोसफी की बस वीडियोस देखते रहते हो, बुक्स पढ़ते रहते हो, या फिर उनके कोट्स पढ़ते रहते हो, तो बेसिकली तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। सो अगर तुम्हारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है डाइट के लिए, अगर अभी हम डाइट के बारे में बात करते हैं, अगर तुम्हारे पास बिल्कुल पैसे नहीं है डाइट के, तो तुम्हारे बिल्कुल ही लाले लगे पड़े हैं, तो बेसिकली तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें अपना प्राइमरी फोकस होना चाहिए पैसे कमाने का, कि तुम इतनी बेसिक इनकम कर लो कि तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा हो, बहुत सारा भी ना हो तो इतना पैसा हो कि तुम हाँ बेसिक चीजें खरीद सको। अब बात करते हैं अगली चीज की। अगले जो लोग हैं जिनके पास बेसिक चीजें हैं, दूध, आटा, दही, ये सब चीजें हैं, तो अब तुम्हें करना क्या है, जितने भी तुम्हारे पास पैसे हैं तुम उसको पैसों को यूटिलाइज किस तरीके से करना है, तुम उसको सोचो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर महीने में हर रोज मान लो तुम समोसे खाते हो, बर्गर खाते हो, या फिर तुम हफ्ते में 2 बार पिज्जा खाते हो, इन सब चीजों को छोड़ देना है तुम्हें। एंड इन सब चीजों को छोड़ के जितने भी तुम्हारे पास, मान लो तुम्हारे पास हफ्ते के 1000 रुपए, जो कि आई वुड से ठीक ठाक है, अच्छे खासे पैसे, 1000 रुपए अगर तुम्हारे पास हफ्ते के हैं, तो हफ्ते के 1000 रुपए या हफ्ते के 500 रुपए भी तुम्हारे पास है कि तुम डाइट में तुम इन्वेस्ट कर सकते हो। सो बेसिकली तुम्हें करना क्या है, तुम्हें फालतू की चीजें नहीं खानी, जैसे कि समोसा, बर्गर, पैटी, चाउमीन, ये सब, इन सब चीजों को नहीं खाना। इससे तुम्हारे 2 फायदे होंगे। पहली चीज तो तुम्हारी हेल्थ थोड़ी अच्छी हो जाएगी। मेरी दाढ़ी काफी बड़ी हो गई है, गंदी सी लग रही है, बट मैं इसे कल कटवा लूंगा। है तो पैसे मान लो तुम्हारे पास 500 रुपए हैं हफ्ते के, तो समोसे, पिज्जा, चाउमीन, बर्गर, ये सब तुम खाने बंद कर दोगे। इससे तुम्हारा 2 फायदा होगा। पहली चीज, तुम्हें अननेसेसरी फैट नहीं चढ़ेगा, जैसे मेरे चढ़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे पास जो पैसे बच जाएंगे उससे तुम कुछ अच्छा खाना खा सकते हो, जैसे कि चिकन हो गया, मैं तो खाता नहीं, बट तुम खाने हैं तो खा सकते हो। वे प्रोटीन ले सकते हो पैसे बचा बचा कर, या फिर तुम पनीर खा सकते हो, पनीर तो मैं खाता ही हूँ। तुम दूध पी सकते हो, दही पी सकते हो। इन सब चीजों को खाओगे, तुम्हारी जो है हेल्थ में फोकस होगा, एंड हेल्थ तुम्हारी बढ़ेगी बेसिकली, ठीक है। दूसरी चीज, अगर तुम्हारे पास बिजनेस के लिए पैसे नहीं है, या फिर तुम जो है किसी भी प्रकार का बिजनेस करना चाहते हो, किसी भी तरह का हसल करना चाहते हो, किसी भी तरह का पैसा कमाना चाहते हो, तो उसके बेसिकली दो तरीके हैं। पहला तो तुम कोई स्किल सीखो। दूसरा ये है कि तुम्हारे पास ऑलरेडी कोई स्किल हो, तुम उसको कैपिटलाइज कर सकते हो, या फिर तुम डायरेक्ट बिजनेस स्टार्ट कर लो। अगर तुम कर सकते हो तो किसी भी तरीके से। वो कैसे करोगे भाई? देखो, नेट तो हर किसी के पास होगा ही होगा। अगर नहीं है नेट, तो बेसिकली तुम नेट के लिए पैसे बचाओ, एंड तुम वाईफाई लगवाओ अपने घर में, एंड उस तरीके से तुम अपने थोड़े बहुत पैसे बचाकर अपना वाईफाई लगवाओ।
ठीक है, जिससे तुम बिजनेस कर सको। हमें अपने रिसोर्सेज को सबसे ज्यादा यूटिलाइज करना है, सबसे ज्यादा मैक्सिमाइज उसकी यूटिलिटी बिल्कुल हमें निचोड़ कर ये चेक करना है कि हम अपने रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर तुम्हारे पास इंटरनेट है, इंस्टेड ऑफ वॉचिंग फालतू की वीडियोस, तुम्हें ये सीखना चाहिए, तुम्हें उससे अपने स्किल को इंप्रूव करना चाहिए, किसी भी तरीके की स्किल को सीखना चाहिए। उसके बाद तुम्हें ये देखना चाहिए किस तरीके से तुम और पैसे कमा सकते हो, किस तरीके से तुम अपने जो है किसी भी तरीके से तुम अपने जो स्किल है उसको कैपिटलाइज कर सकते हो। इंटरनेट पे सब मिलता है भाई, अगर तुम ढूंढने की कोशिश करोगे तो इंटरनेट पे हर चीज अवेलेबल है, रेडिट पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे हर चीज अवेलेबल है। बट तुम्हें अब करना क्या है, तुम फालतू की चीजों में ज्यादा लग जाते हो कि इस इन्फ्लुएंसर ने ये नई पोस्ट डाल दी, ये नई वीडियो आ गई, ये नई रील आ गई, इन सब चीजों में अगर तुम अपना टाइम वेस्ट करोगे सो बेसिकली तुम अपने रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे हो। एंड तुम्हें अपने रिसोर्सेज को सबसे ज्यादा यूटिलाइज करना है। एंड इसीलिए मैं कह रहा हूँ जो तुम्हारी काम की चीज है उसको देखो। अगर तुम्हारे पास बहुत ज्यादा और इन्फॉर्मेशन हो चुकी है तो अपने इन्फॉर्मेशन को डालना शुरू कर दो इंटरनेट पे किसी न किसी तरीके से। भाई देखो कभी ना कभी तो तुम स्टार्ट करोगे। अगर तुम्हें ये लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा बेकार वीडियोस बनाता हूँ या मैं अच्छी राइटिंग नहीं कर पाता, अगर तुम मान लो ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हो या फिर तुम आर्टिकल्स लिखना चाहते हो, आर्टिकल्स लिखने के भी पैसे मिलते हैं। अगर तुम्हें थोड़ा सा भी आर्टिकल्स लिखना आता है, अगर न्यूज़पेपर में तुम एडिटोरियल्स पढ़ते हो एंड तुम उसको लिख सकते हो तो उसको लिखना चालू कर दो ताकि तुम्हें कुछ पैसे मिल सके एंड तुम अपने रिसोर्सेज का सबसे ज्यादा यूटिलाइजेशन कर सको। अगर तुम्हें ये लग रहा है कि मैं बहुत गंदा लिखता हूँ तो भाई कभी ना कभी तो लिखोगे, कभी ना कभी तो वीडियो बनाओगे। अगर तुम ये सोच के काम नहीं करोगे कि मैं गंदा काम करता हूँ, बुरा काम करता हूँ, तो फिर तो तुम कभी भी स्टार्ट नहीं कर पाओगे। इसीलिए जितना हो सकता है उतना जल्दी तुम अपने काम को स्टार्ट कर दो, क्योंकि देखो इंटरनेट पे बेवकूफ लोग भी फेमस हो जाते हैं एंड इंटरनेट पे अच्छे लोग भी फेमस होते हैं, मतलब अच्छे इन द सेंस जो थोड़े से स्किल वाले होते हैं। एक्चुअली इनके पास स्किल होती है, बेवकूफ भी फेमस होते हैं, हर तरह के लोग फेमस होते हैं। अगर तुम मेहनत करते रहोगे तो तुम भी अपना एक पर्सनल ब्रांड बना सकते हो एंड तुम किसी ना किसी तरीके से काम कर सकते हो। मेन चीज ये है कि तुम्हें हमें रोना नहीं है कि हमारे पास ये चीज नहीं है। बहुत सारे लोग जो है जब डाइट की बात आती है या फिर पैसे की बात आती है, किसी भी तरीके की बात आती है, तो अपने आप को दूसरे लोगों से कंपेयर करते हैं कि विराट कोहली के पास ये डाइट है या फिर रोनाल्डो के पास ये डाइट है, मेसी के पास ये डाइट है। इन सब लोगों से जब वो कंपेयर करते हैं तो भाई उसके अगर तुम इतने बड़े लोगों से कंपेयर करोगे अपनी डाइट को तो फिर तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि देखो उनके पास बहुत बड़ी टीम है, पैसा है, हर चीज है। इस वजह से वो अपनी डाइट को एकदम ऑप्टिमल रख सकते हैं। वो तो अपनी हर रोज मेजरमेंट भी करवाते होंगे अपनी बॉडी की, अपने वेट की, और भी पता नहीं कितनी चीजें होती होंगी साइंटिफिक और टेक्निकल चीजें जिनके बारे में हमें पता भी नहीं होगा। तो इसीलिए ऐसे लोगों से कंपेयर करना छोड़ दो। ऑप्टिमल डाइट, ऑप्टिमल लाइफस्टाइल वो है जो तुम अपने रिसोर्सेज को एकदम कलेक्ट करके एकदम निचोड़ के जितना भी तुम एक एक बूंद निकाल सकते हो ना, वो है तुम्हारे लिए ऑप्टिमल डाइट, ऑप्टिमल लाइफस्टाइल। अगर मान लो तुम जिम नहीं जाना चाहते या फिर जिम जाना चाहते हो तुम जिम जा नहीं पा रहे, मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है, अगर तुम जिम जाना चाहते हो और तुम जिम जा नहीं पा रहे, पैसे नहीं है, तो मैं कहूंगा कि जैसे मैंने बताया ना, हफ्ते में अगर तुम्हें 500 रुपए मिलते हैं तो एंड तुम ये सोच रहे हो कि यार अगर मैं हफ्ते में 1000 रुपए का जिम जाऊंगा तो ये तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, महीने में 1000 रुपए का जिम तो दिक्कत हो जाएगी। तो तुम क्या कर सकते हो, पुलअप बार ले लो, पुशअप लगाने के पैसे नहीं लगते, ठीक है, पुशअप लगाओ, पुलअप्स लगाओ, रनिंग करो, रनिंग के तो भाई कोई भी पैसे नहीं लगते। अब तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हें स्टेडियम चाहिए, मैट चाहिए या फिर किसी भी तरीके का एक सिंथेटिक ग्राउंड चाहिए, देन तुम स्टेडियम जा सकते हो। स्टेडियम में अगर पैसे लगते हैं तो भाई तुम पार्क में चले जाओ, कुछ ना कुछ तो तुम्हें भाई जुगाड़ करना ही पड़ेगा, किस तरीके से तुम जो है अपने आप को सुधार सको। एंड तुम्हें ये अगर ये लगता है ना कि यार हर चीज में पैसे चाहिए, तो भाई पैसे कमाना भी बहुत जरूरी है। मेरी दाढ़ी बहुत बड़ी हो गई है, बहुत बुरी लग रही है, बट कोई बात नहीं, मैं कल इसको कटवा लूंगा, खैर कोई बात नहीं। तो हाँ भाई, वॉकिंग फ्री है, ठीक है, पानी पियो, पानी भी ऑलमोस्ट फ्री होता है भाई। पानी तो मतलब पानी पीना सीखो मतलब पानी पीते रहो, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे जो जितनी भी तुम अपने पैसों से डाइट ले सकते हो वो डाइट लो, जितना तुम पुलअप्स मार सकते हो, एक पुलअप बार खरीद लो अपने पैसे बचाकर, पैसे जोड़कर, उसको अपने पैसे को सिर्फ प्रोटीन पे इन्वेस्ट करो, प्रोटीन ले लो अच्छा सा। अगर प्रोटीन पाउडर नहीं लेना तो कोई और सोर्स ले लो, जैसे एग्स खा सकते हो प्रोटीन के लिए, सस्ते भी मिलते हैं, हाई क्वालिटी प्रोटीन भी मिल जाता है। इन सब चीजों से हो जाता है। अपने जो है स्किल्स पे फोकस करना सीखो। इंटरनेट के ऊपर इतनी सारी फ्री स्किल कोर्सेज हैं, बहुत सारी स्किल्स तुम सीख सकते हो, चाहे वो यूट्यूब वीडियोस बनाना हो, राइटिंग हो, चाहे वो थंबनेल डिजाइनिंग हो, इतनी सारी चीजें हैं जो तुम सीख सकते हो अगर तुम सीखने वाले बनो तो। देखो भाई काम हो जाता है, काम करने की नीयत होनी चाहिए अगर तुम्हारी हो तो तुम बहुत सारी चीजें कर सकते हो। अब बात कर रहे हैं और अगर किसी चीज की तुम्हारे पास है तो और तुम उसको यूज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास कोई कमरा है, जैसे ये कमरा है, तुम अगर चाहो तो ऐसे तुम्हारे पास कमरे में तुम अपनी वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो, अपना पर्सनल कमरा बना सकते हो। अगर तुम्हारे पास कमरा नहीं है पढ़ने के लिए या किसी भी चीज को करने के लिए, तो बेसिकली अपना जुगाड़ करना सीखो। रिसोर्सेज को जितना तुम अपने आसपास है, अपने आसपास अगर तुम देखोगे, कोशिश करोगे तो तुम्हें बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। फोन मिल जाएगा, लैपटॉप मिल जाएगा, टीवी मिल जाएगा, भाई कितनी चीजें हैं। अगर तुम्हें बुक्स पढ़नी है, बुक्स पढ़ने के लिए भी तुम इंटरनेट पे आ सकते हो, इंटरनेट पे तुम बुक्स को पढ़ सकते हो। सबसे चीज जो इंपॉर्टेंट चीज है
पुराने जमाने में इंटरनेट नहीं होता था, उन्होंने कितनी सारी चीजों को मिस कर दिया भाई। हमारे पास हर चीज है। पुराने जमाने में तो अगर कोई मान लो खेती बाड़ी करता है तो उसको तो कितनी दुनिया भर की मतलब आई वुड से 90% चीजों को पता ही नहीं होता होगा कि चीजें एग्जिस्ट भी करते हैं, क्योंकि खेती बाड़ी वाले को खेती बाड़ी से फुर्सत नहीं मिलती थी। जो अमीर होते थे या इंटेलिजेंट होते थे, देखो मानो ना मानो पुराने जमाने में खेती बाड़ी करने वाले लोग इंटेलिजेंट नहीं होते थे। एंड आज के टाइम में भी देखो किसान जो होता है वो थोड़ा सा गरीब हुआ, थोड़ा सा अनएडुकेटेड ही होता है, लेकिन इंटरनेट की वजह से हमारे पास बहुत सारी चीजों के लिए ऑप्शंस खुल गए हैं। तो मैं तो कहूंगा अपने इंटरनेट को जितना हो सके उतना रिसोर्सेज के जितने भी तुम उसको यूटिलाइज कर सकते हो उतना यूटिलाइज करो। जितना तुम्हारे पास पैसा है, जितना भी मिलता है उसके एक एक जो पेनी है, एक एक रुपया अगर तुम्हारे पास पैसों की कमी है उसको जितना हो सके अपनी डाइट पे इन्वेस्ट करो, अच्छा खाना खाने पे। फालतू के पिज्जा बर्गर चाउमीन मोमोज ये सब खाना बंद करो। अपना जो है हेल्थ पे फोकस करो। अपना जो है तुम फ्री चीजों में जितना जा सकते हो, अगर जितना भी तुम रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल जिम नहीं जाना, घर में करो, या फिर तुम वर्कआउट कर सकते हो, बाहर जाके पार्क में रनिंग कर सकते हो। उससे जो तुम पैसे बचाओगे उससे तुम फिर प्रोटीन खरीद सकते हो, उससे तुम चिकन अंडे खरीद सकते हो, पनीर खरीद सकते हो, ये सब चीजें कर सकते हो। देखो भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी। उसके बाद इंटरनेट के ऊपर जो भी तुम, जैसे कि मैंने बार बार मैं बताया, वैसे तो देखो मैं वैसे तो बहुत सैड बात है कि मैं एक ही बातों को बार बार घुमाया जा रहा हूँ, बट हाँ इंटरनेट पे बहुत चीजें उस सबको यूज करो। अपना टाइम वेस्ट मत करो। थोड़ा सा ना अपने दिमाग को खोलो, ब्रेन फॉग को हटाने के लिए डोपामाइन वगैरह डिटॉक्स वगैरह करो, जिससे तुम्हारा दिमाग खुले एंड तुम्हें थोड़ा पता लगे कि तुम्हारी लाइफ में क्या दिक्कत चल रही है। एंड तुम जो है अपने रिसोर्स को मतलब रिसोर्सेज को जितना हो सके उतना यूटिलाइज करो, एकदम निचोड़ के जितना तुम निचोड़ उसका निकाल सकते हो। आई होप मैंने अच्छे से समझाया। मैंने क्या समझाया? मैंने समझाया कि किस तरीके से पैसे जो तो है तुम्हें बचा के अपनी डाइट पे लगाने, अपनी हेल्थ पे लगाने, अपने वर्कआउट करना है एंड अपना जो है स्किल सीखनी है इंटरनेट पे एंड उसको इंटरनेट पे कैपिटलाइज करना है। ये मैंने बताया तुम्हें। आई होप तुम्हें समझ आया हो।